हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक्स बाय वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज ऑफिस का ऑफ था तो मैंने सोचा आज वीडियो शूट कर लेती हूँ और अपने बहुत सारे काम जो हैं वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम ना एकदम से बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं। जब थोड़ा सा अगर जैसे ऑफिस में मीटिंग्स वगैरह शुरू हो जाती है ना, तो अभी ऑफिस का भी काम बढ़ जाएगा और जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल आ रहे हैं तो वो सारे काम भी बढ़ जाएंगे। और जब हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं ना तो वो भी काम बढ़ जाता है। अभी मैंने उस दिन आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट नए ऐड किए हैं अपने मीशो में, ठीक है, अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड किए हैं। लेकिन ना उसके बाद आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। काम ऐसे बढ़ जाता है कि आपने प्रोडक्ट लिए, फिर आपको वो सारा उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करना, उनको एडिट करना, ठीक है, फिर उसको एक एक को डालना। और वो जब ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपके पास ना साइज़ हो जाते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के साइज़ हो जाते हैं। तो साइज़ के अंदर क्या होता है ना, आपको अलग अलग साइज़ भी डालने हैं और उसके अंदर कितने आपके उसकी क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, वो भी डालनी है। तो इन सारी चीज़ों को आज मैंने सोचा है कि मैं ये सारे काम आज निपटा दूँगी, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ उसमें से 2 ही प्रोडक्ट डाले हैं, ठीक है, और उनके मुझे ऑर्डर भी आने लगे हैं। लेकिन सभी के ऑर्डर आएँ और वो माल भी जल्दी से निकले, वो सारा स्टॉक ख़त्म हो, तो उसके लिए मुझे ये जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा कि वो सारा जो मैं कैटलॉग अपलोड है वो फटाफट से निपटा लूँ, ताकि सभी के ऑर्डर आएँ और सारा वो जो मेरा पुराना स्टॉक है वो सब निकल जाए। तो इसीलिए, क्योंकि अभी सिर्फ मैं 2 ही डाल पाई हूँ और अभी एक तो मैंने कल ही डाला है और एक 3-4 दिन पहले डाला था, जो पर्पल कलर वाला टी शर्ट था उसके ऑर्डर मेरे पास। जब एक प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर आने लग जाता है ना, फिर आपको लगता है यार औरों का भी आना चाहिए, लेकिन जब तक वो आप अपलोड ही नहीं करोगे तो ऑर्डर आएगा कहाँ से। तो आज ऑफिस का ऑफ है तो मैंने आज यही सोचा है कि मैं अपना सारा जो आज ये वाला काम है ये सारा अपडेट कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे सिर्फ ऑर्डर आएँ और फिर मुझे सिर्फ वो पैकिंग का काम रह जाए, मुझे वो अपलोड का काम ना रह जाए। और इसी बीच में ना फिर ये भी देखना पड़ता है कि जो मेरे पास प्रोडक्ट बचे हुए हैं कि ये क्यों बचे हुए हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर नहीं आ रहा है तो इसीलिए वो बचे हुए हैं। तो वो फिर मुझे देखना पड़ता है पैनल में कि ये क्यों बचे हुए हैं अगर मैंने अपलोड किए हुए हैं तो। और कई बार ऐसा होता है कि वो लाइव ही नहीं हुए होते हैं, वो ब्लॉक में चले जाते हैं, तो वो सब भी देखना पड़ता है। तो आज मैंने यही सोचा है कि आज मैं अपना ये सारा काम जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, किसका मुझे ऑर्डर आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये गर्ल्स के टॉप हैं, ठीक है। इनके मैंने सिर्फ अभी मैं यही वाला डाल पाई हूँ और एक मैंने कल डाला है, तो मुझे इन्हीं के ऑर्डर आ रहे हैं। इसका लार्ज साइज़ का स्टॉक आउट हो चुका है, अभी ये स्मॉल और मीडियम रह गया है। इसमें क्रॉप टॉप भी है और जो टी शर्ट होती है लड़कियों की वो भी है। तो आज मैं अपना यही वाला काम ख़त्म करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ना फिर टाइम नहीं मिल पाता है और फिर अच्छा भी लगता है कि ऑर्डर आए, ठीक है, फिर पता चलता है कि आपको किस प्रोडक्ट के ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी होता है। और फिर अभी मेरे पास ना सामान बहुत सारा है, स्टॉक मेरे पास बहुत सारा है। बच्चों वाला तो मैंने अभी अपलोड ही नहीं किया है, तो अब फेस्टिवल शुरू हो गए तो मैं सोच रही हूँ आज इस सारे काम को निपटा लूँ, ताकि फिर मैं और चीज़ों पे फोकस कर पाऊँ। ब्लॉक्ड प्रोडक्ट हैं 19, अब वो मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं। अगर वो मेरे पास स्टॉक आउट हो गया होगा तो कोई बात नहीं। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। जैसे कि देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको दिख जाएगा। ये देखिए 19 प्रोडक्ट जो हैं ब्लॉक्ड में हैं। एक्टिव है मेरे 26। ये मैंने सूट कल डाला है इस पर, और सिर्फ ये पिंक टी शर्ट डाला है और ये पर्पल टी शर्ट डाला है, ठीक है। इसके मुझे ऑर्डर भी आए हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पेंडिंग में है, कई बार ऑन होल्ड में चला जाता है बट अभी ऑन होल्ड में नहीं है, पेंडिंग में है और रेडी टू शिप में है 2 ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों इसी टी शर्ट के ऑर्डर हैं मेरे। ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा पास कर देती हूँ। ये देखिए दोनों इसी टी शर्ट के ऑर्डर हैं और एक मैंने अभी नाइट सूट का ऑर्डर शिफ्ट किया है, अभी बस डिलीवरी मैन लेके गया है, तो वो है मेरे पास, ठीक है।
रेडी टू शिप में है। अभी एक का मैं अभी पैक करूँगी, एक ऑलरेडी पैक रखा हुआ है मेरे पास, तो उसको हम देखेंगे। अभी मैं आपको बिज़नेस डैशबोर्ड दिखाती हूँ अपना। ये देखिए, देखिए एक ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं ऑर्डर नहीं आते हैं, बट ऑर्डर आते हैं। और पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ऑर्डर आते हैं और मैं पैक करके भेजती हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चाहे कम आए लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आते हैं। लेकिन अब थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं ऑर्डर, क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो अब ऑर्डर इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। ये होम पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 8 आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं मेरे प्रोडक्ट। अभी मेरे पास प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं, अब मुझे उनको देखना पड़ेगा कि किसका ऑर्डर आ रहा है, किसका ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए 722 व्यूज़ हैं, ऑर्डर कल तक का है, एक ऑर्डर आज आया है, तो इसीलिए वो ज़ीरो दिखा रहा है। मैं इस पर देखती हूँ कि लास्ट 30 डेज़ का हम कहाँ से देख सकते हैं। इस पे तो मुझे दिख नहीं रहा है। व्यू मोर डिटेल्स करते हैं। अच्छा, व्यू मोर डिटेल्स पे यही आ रहा है। ये देखिए टोटल अभी तक के 5 ऑर्डर हो चुके हैं मेरे, ठीक है। 2055 की मैंने सेल की है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल ये 5 ऑर्डर हैं। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आई डोंट नो ये क्यों क्लियर नहीं है, अब दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक है। इसके अलावा जिन जिन प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रखे थे वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है अपना जो पैनल है वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ना इस पे लैपटॉप से कैटलॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ जल्दी से, मुझे फ़ोन पे अपलोड करने की आदत है, मैं फ़ोन से जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देती हूँ, मैं इसमें ही वीडियो शेयर कर दूँगी कि मैं किस तरीके से अपना जो है ऑर्डर वो करती हूँ, ठीक है। आजकल एक सेकंड, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि आजकल ना चैट जीपीटी मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना वो मुझे बहुत कन्वीनियंट लग रहा है। कन्वीनियंट वो इसलिए लग रहा है कि फ़ोटो एडिट करना बहुत ईजी है उस पर। आपको सिर्फ अपना जो चैट जीपीटी ओपन करना है गूगल पे, उसमें आपको फ़ोटो डालना है जो आपको एडिट करना है, ठीक है। जो मैंने ये टी शर्ट वाला फ़ोटो एडिट किया वो मैंने इसी तरीके से किया। उसमें आपको रेंडमली उसमें माइक का भी ऑप्शन होता है, उसमें आपको रेंडमली बोलना है कि इस फ़ोटो को लड़की को पहने हुए आप चेंज कर दो। ये जो भी आपको जिस चीज़ में भी चेंज करना है वो आपको फटाफट इन्हें 5 मिनट्स इन्हें 4 मिनट्स वो आपको उसमें चेंज करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ना वो सेव नहीं हो रहा है। मैंने उसको डाउनलोड करने की कोशिश की है, बट वो डाउनलोड नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने उसको क्रॉप कर लिया। जस्ट सिंपली मैंने उसको क्रॉप कर लिया और फिर मैंने एज इट इज़ उसको अपने कैटलॉग अपलोड में मैंने उसको अपलोड कर दिया। और उसी का ये रिज़ल्ट है, जो ये आप टी शर्ट के ऑर्डर देख रहे हैं मेरे क्रॉप टॉप के और टी शर्ट के, उसी का ये रिज़ल्ट है कि बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला है। मुझे फटाफट से उसके ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। और ये ना एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम उसका जो क्वालिटी है वो आपको इन्हेंस करके दिखाता है, ठीक है। मुझे तो पता ही है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, जो मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको अच्छा दूसरे को दिखाएं कैसे, उसके लिए भी ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आजकल इसी तरीके से अपनी जो फ़ोटोज़ हैं, जो पिक्स हैं अपने प्रोडक्ट की, मैं इसी तरीके से उसको एडिट करी और मुझे बहुत ईजी लग रहा है ये, ठीक है। बहुत मिनटों में आपका काम हो जाता है और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप रैंडम फ़ोटो क्लिक करो, रैंडमली उसको आप चैट जीपीटी पे चेंज करो, देन आप अपलोड कर दो। तो आज मैं अपना सारा यही काम लेके बैठी हूँ कि आज मैं अपना यही सब चीज़ें फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर कैटलॉग अपलोड करने में ही टाइम लगता है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, 1-2 प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें नहीं लगता है, ठीक है, बट जब ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं ना तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो आज मुझे वही टाइम लगने वाला है, तो मैं आज अपना वही काम कर रही हूँ। तो अब मैं देखती हूँ कि मुझे किस तरीके से वो करना है अपना। तो बाकी मैंने आपको आज अपना पैनल दिखा दिया है कि किस तरीके से मैं उस पर काम करती हूँ। बाकी अब
कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, कई लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देन आप पे करके आप उस क्लास का लिंक ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, बाकी मैं बस अपना अभी यूट्यूब पैनल खोल लूँ। उसके अंदर पता है एक छुट्टी होती है और काम ना बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए ना थोड़ा सा टाइम हमें फिर खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है कि किस तरीके से हम अपना टाइम एडजस्ट करें, क्योंकि काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो आपको पता होता है कि आपको उसका काम किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो बस वही है, जब आप एक चीज़ करते हो ना तो फिर आपको पता लग जाता है कि आपको किस तरीके से करना है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई चीज़ शुरू की है तो मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, कोई और मेहनत नहीं करेगा उसके लिए। बस हमें सिर्फ यही सोचना है, बाकी हमें कुछ नहीं सोचना है। बस मैं भी वही सोचती हूँ, अब ये मेरा काम है और ये मुझे अच्छा लगता है करना, तो इसीलिए मैं इसमें मेहनत करती हूँ। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि इसी वीडियो में उनको मैं कवर कर दूँ। कई लोगों ने तो अकाउंट बनाया भी है, उनके ऑर्डर भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखें तो शेयर कीजिएगा कि आपके ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कितने आ रहे हैं, क्योंकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, दूसरों को भी अच्छा लगता है फिर सुन के, क्योंकि एक दूसरे से इंस्पायर होकर ही हम कुछ चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले कर सकते हैं। ये अभी किसी ने कमेंट किया है, नीतू की रसोई, कि मुझे भी स्टार्ट करना है बट मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप पता कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं या किसी और की वीडियोस देख सकते हैं, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपको स्टार्ट करना है। ये हैं अनामिका देवी, इन्होंने किया है शिपिंग चार्ज एक ही है क्या, सबका अलग अलग है? शिपिंग चार्ज सबका अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। अगर आपका आई थिंक 250 ग्राम से ऊपर का वेट है प्रोडक्ट का तो 61 या 60 70 ऐसे कुछ लगता है। और टी शर्ट का जो ये मेरा क्रॉप टॉप का जो वेट है इसका कम है, तो इसका 49 या 50 रुपीज़ लग रहा है। तो वो हमें नहीं देना होता है, वो मीशो का ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, हमें सिर्फ अपना मार्जिन देखना है, बाकी वो मीशो का काम है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि बिना जीएसटी के कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देखिए, बिना जो हम लोग कर रहे हैं, हम बिना जीएसटी के अकाउंट के ही कर रहे हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ आप सिर्फ वैसे करना चाहते हैं कि आप जीएसटी का अकाउंट बनाएं और आप बिना जीएसटी के सेल करें, तो उस पर आप जो कर सकते हैं ना, फूड आइटम्स जो होता है, ठीक है, ग्रॉसरी होता है, फूड आइटम्स होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, आप सिर्फ वो सेल कर सकते हो। और स्टेशनरी होता है, ठीक है, बुक्स जो होती हैं आप वो सेल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई भी प्रोडक्ट बिना जीएसटी के सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी, जैसे कि मीशो पे, फिर फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे। बट मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना जीएसटी सेल करने का ऑप्शन दे रहा है, तो उस पर आप कुछ भी सेल कर सकते हो विदाउट जीएसटी, कुछ भी। ठीक है, क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, ज्वेलरी हो गई, एनीथिंग जो भी आप सेल करना चाहो वो आप सिर्फ मीशो पे कर सकते हो बिना जीएसटी के। बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे आपको जीएसटी मैंडेटरी। अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, व्हाट्सएप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।